हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ। मैं वैसे आपको प्रश्नावली कराती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नया क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव में है। आपके भी एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उस टाइप के क्वेश्चन लाई हूँ। 10 क्वेश्चन है, वो कैसे करना है एग्जाम में मैं तरीका बताऊँगी आपको। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलिए और आप आंसर देते चलिए कमेंट में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या है। तो ऑप्शन है आपके पास अशांत, अभाज्य, शांत और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है, कौन कौन सी वो संख्याएं होती हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पर लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी, जिससे आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो कैसी होती है, शांत होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। परिमेय संख्या कैसी होती है, शांत संख्या होती है। और अशांत किसको बोलते हैं, तो अशांत बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या को। अशांत हम अपरिमेय संख्या को बोलते हैं। और अभाज्य आपको जैसे पता ही है, अभाज्य वह संख्या है जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इस वीडियो को जाकर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो हमको चीज़ों को रटना, ये समझना है। देखिए, दशमलव जो शांत, इसको होता कैसे है। मैंने लिखा 1/5, तो 1/5 लिखा, यहाँ पे आप 5 का भाग 1 में लगाएंगे तो यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। पूरा पूरा कंप्लीट फिनिश हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा और दशमलव यही शांत हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत होता तो यहाँ हम कंटिन्यू इसको रखते, तो अशांत दशमलव होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ते जाएं। तो देखिए, अशांत तो शांत में इतना अंतर होता है। हम ऑप्शन में से बताएंगे, ऑप्शन में से क्या आंसर है इसमें, तो कौन सा शांत दशमलव है। ऑप्शन में देखिए, 27 25 से कटेगा नहीं कभी भी। 13 को भी आप भाग लगाएंगे जब 72 से, तो भी नहीं जाएगा। इसका भाग इसमें लगाएंगे तो भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा डी। 5 का भाग आप 14 में लगाइए, 5 का भाग 14 में, 5 का भाग 14 में लगाएंगे, 5 दूनी 10 होता है। यहाँ 4 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से 40 हो जाएगा। कंप्लीट क्या हो गया, ये कट गया, पूरा कट गया। और यही दशमलव हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें एग्जाम में भी टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन करते हैं। तो बताइए, इस क्वेश्चन का हल बताइए, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या का अभी मैंने आपको अभी मैं बता के आई हूँ, जो शांत दशमलव होता है वही परिमेय संख्या होता है। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि शांत दशमलव क्या होता है। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसका ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें बोला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी शांत। तो ऐसी संख्या जिसको काटने पर वो दशमलव शांत हो जाए। तो देखिए, 7/9 इसका कभी भी नहीं होगा शांत। इसको भी देखेंगे 1/3 तो कभी नहीं होगा। हम भाग लगा के भी देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा इनका शांत। 4/3 नहीं हो सकता, होगी 3 का आप 4 में भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 होता है, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 3 का 9 होता है, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ेगा। देखिए, आप देख सकते हैं कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, जो कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल में दे के भी आई थी। 1/5 ये संख्या पूरी कंप्लीट कट भी गई थी और शांत दशमलव थी, और शांत है तो वो परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारा 0.110110 किस प्रकार की संख्या है। तो बताइए, किस प्रकार की संख्या है, भाज्य है, अपरिमेय है, परिमेय है या पूर्णांक है। तो देखिए, अभी मैं बता के आई हूँ, जो दशमलव के बाद संख्या शांत हो जाए उसको कहते हैं शांत, यानी कि परिमेय। अगर वो कंटिन्यू चलती जाए, डैश का मतलब, ये आपके जो बिंदु रखे हैं इनका मतलब क्या है कि संख्या अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई है, चल रही है वो भी संख्या। तो इसका मतलब है वो कैसी संख्या हो गई, ये कैसी संख्या हो गई कहा जाए तो कैसी संख्या हो गई, अशांत। और अशांत दशमलव कैसा कहलाता है, अशांत तो हमने वीडियो में अगर आपने देखा हो तो अशांत में होता है, अशांत को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय कैसी होती है, परिमेय होती है शांत। तो वही चीज़ें घुमा फिरा के हमने ऑप्शन में पूछी हैं, इसी तरह आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इनको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया वीडियो, जो कि आप देखेंगे तो उससे आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला है, रैखिक समीकरण के कितने शून्य होते हैं।
तो देखिए इसको भी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आपको बहुत ही तरीके से समझाया है। उसमें आप अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। देखिए रैखिक समीकरण के कितने शून्य होते हैं? रैखिक का मतलब होता क्या है? पहले तो रैखिक का मतलब होता है एक। रैखिक का मतलब ही एक होता है, तो इसके शून्य कितने होंगे? जाहिर सी बात है इसके शून्य होंगे एक। लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इसमें बोला है, इसमें अभी बोला है कितने शून्य कितने होते हैं, तो कम से कम होते हैं 0 और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? अधिकतम। तो अधिकतम हो सकते हैं हमारे कितने? 1, यानी कि एक शून्य हो सकता है और न्यूनतम 0 हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत चीजें कल क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से x² + 3x + 2 के शून्य क्या हैं? शून्य ज्ञात करना है। ये आपके 2.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है लेकिन वो किस में है? ऑब्जेक्टिव में है। तो आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपको समीकरण दे रखा है x² + 3x + 2। इसके शून्य निकालना है। शून्य किस तरह निकाले जाते हैं? तो शून्य निकालने का तरीका होता है कि आपने यहाँ देखा x² के बगल में कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ लिख देते हैं x² + 3x + 2। तो देखिए यहाँ पर x² के बगल में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम x² के बगल में कोई संख्या नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। 1 का मल्टीप्लाई हमको क्या करना है? लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 का गुणा हमें 2 से करना है। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस 2 को हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है जहाँ बीच वाला जो जोड़ने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए। तो आप यदि यहीं देखें तो 1 और 2 का गुणा किया तो कितना आया? 2, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं x² प्लस, आपको क्या मिला था? 2 और 1 मिला था, तो 2 और 1 है। वैसे तो आप यहीं से ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे 2x और प्लस 1 है, तो 1 को x देंगे तो क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणा करेंगे तो x ही बन जाएगा वो। 2x प्लस क्यों लगाया मैंने? यहाँ पर प्लस तो था, यहाँ पर जो प्लस था वो तो मैंने लगाया। यहाँ पर प्लस लगाने का कारण क्या था? 2 और 1 तभी तो 3 बनेगा, तो यहाँ पर हम प्लस इसलिए लगा रहे हैं। और यहाँ पे +2, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, इस पार्ट से हम कॉमन लेंगे, कॉमन में ले लेंगे, इस साइड से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? x मिलेगा। क्या बचेगा? यहाँ से एक x चला गया तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचा? 2 बचा। अब इस पार्ट से कॉमन ले लेते हैं। देखिए इस पार्ट से कॉमन लेने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर x और इस पर 2 है, कोई भी कॉमन लेने लायक संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 तो हर किसी के पास होता है, तो 1 हम मल्टीप्लाई मान के चलते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 1 चला गया। देखो 1 जाने का कोई मतलब नहीं है, जो था वैसी संख्या वैसी की वैसी रहेगी। तो हमारा एक आ गया x + 2, जो कॉमन एक जैसे जो ब्रैकेट है उनमें से कोई एक उतार लेते हैं, और बाकी क्या बचा है? यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर +1 बचा है, तो एक आ गया x + 2, एक आ गया x - 2। अब शून्य निकालने के लिए हमें करना है, तो देखिए शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर मान लेंगे दोनों में से। तो इसको मानेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर प्लस का 2 है तो यहाँ जाएगा तो -2, एक -2 मिल गया। और x + 1 को भी हम 0 के बराबर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो आपके 2 शून्य आ गए, एक आ गया -2 और एक आ गया -1। कौन से वाले ऑप्शन में आपका? तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। इजीली कर सकते थे। तो देखिए हमें बस समीकरण को करना सीखना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे किया जाता है समीकरण का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देखें जाके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये वाली a1/a2 + b1/b2, तो ये किस टर्म को दर्शाती है? ये जो संख्या है। अब देखिए इसके लिए आपको एक लिस्ट याद होना चाहिए, जो कि ये वाली लिस्ट है।
ये लिस्ट इनको आपको पता होना चाहिए। जब ऐसा होता है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो कौन सा होता है, वो अद्वितीय हल होता है। यदि a1/a2 b1/b2 बराबर होता है, c1 उसके बराबर नहीं होता है, तो कौन सा होता है, ये कोई हल नहीं होता है। यदि तीनों ही इक्वल होते हैं तो कौन सा होता है, अनेक हल होते हैं। अब आप इनमें से देख लीजिए आपका कौन सा वाला ऑप्शन में है, ये वाला। तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सा होता है, तीसरे नंबर पे आप पॉइंट देख सकते हैं, अनेक हल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनेक हल। तो मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा एपी से, हमारा 5वीं प्रश्नावली से समांतर श्रेणी। तो देखिए इसका है एपी 10, 7, 4 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो 10वां पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके हिसाब से हमें an चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो a कहाँ से मिलेगा, a आपको जो श्रेणी दे रखी है इसमें जो पहला पद है वही हमारा a होता है। तो a हमारे लिए क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ, a आ गया हमारा 10। अब हमको चाहिए n, n क्या हो जाएगा, तो देखिए n हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 10। कितने पद, 10वां पद निकालना है तो जाहिर सी बात है कितना है, 10। d चाहिए, d क्या होता है, तो d होता है इनमें अंतर, इन सारणी में अंतर कितना चल रहा है, तो देखिए 3 का तो चल रहा है, लेकिन हम घटाते कैसे हैं, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाएंगे। तो 7 में से 10 घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे बचेगा 3, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 7 मिल जाएगा। निकालना क्या है हमको, an निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने a10 यानी कि 10वां पद निकालना है, इसीलिए n की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। a क्या है 10 प्लस n हमारा 10 है, 10 माइनस 1 और d हमारा -3। a10 बराबर 10 प्लस, यहाँ पे देखेंगे 9 हो जाएगा, 9 का गुणा -300 होगा, तो ये हो जाएगा 10, 9 तिया 27 होता है, तो -27 हो जाएगा। अब अब देखिए 27 में से 10 जाएगा तो बचेगा 17, लेकिन 27 बड़ा है और बड़ा है तो इस पर क्या है, माइनस, यानी अपना 10वां पद आ जाएगा -17। और -17 आपने किस ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर है हमारा डी आंसर आ जाएगा इसका। आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, √2 एक कैसी संख्या है, तो √2 बताइए कैसी संख्या है। ऑप्शन है आपके परिमेय, अपरिमेय, भाज्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा अपरिमेय संख्या है वह अशांत होता है, और √2 का मान भी, हमारा जो मान निकाला जाता है अशांत में निकाला जाता है, इसीलिए √2 का बोला जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि जैसे √3, √7, √11, तो इनके जो मान नहीं होते इनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या में काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, tan 45 का मान क्या है। tan 45 का मान बताना है हमको। तो देखिए tan 45 का मान, अगर आपको सारणी याद है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। देखिए जैसे कि ये सारणी मैंने आपको दे रखी है, इसमें यहाँ पर लिखा है आपको sin a, यानी कि a जो है वो थीटा का काम करता है, यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, यानी sin 0, यहाँ पे ऊपर देखिए आप 0 दे रखा है, 30 दे रखा है, 45 दे रखा है, 60 दे रखा है, 90 दे रखा है। sin 0 का मान 0 है, sin 30 का मान 1/2 है, sin 45 का मान 1/√3 है, sin 60 का मान √3/2 है, और sin 90 का मान 1/1 है। तो आप इस तरह सारणी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कुछ इस तरह ही पूछे जाएंगे कि cos 30 का मान बताइए, tan 45 का मान बताइए। तो आपको यहाँ से cos लेना है और आपसे पूछा जाए cos 30 का मान, तो यहाँ से आपने cos देखा और cos में आप जाएंगे लाइन में, कहाँ पर 30 है, तो ये रहा लाइन 30 में, और इसका जो नंबर है ये हो जाएगा हमारा cos 30 का मान। इस तरह से हमें सारणी में देखना है। तो हमें पूछा क्या है, अभी हम देख लेते हैं tan 45। तो देखिए सारणी में देखते हैं, tan यहाँ पर है और 45 पे जाएंगे, तो 45 कहाँ है, इस नंबर पे देखिए ये रहा 45, 45 पे मान कितना है हमारा 1,
तो एक आंसर आ जाएगा इसका, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं क्या, सी। तो ये आपको मान याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको डायरेक्टली पुट करके आंसर निकालने होंगे। तो आप याद करिएगा, मैंने आपको टेबल दे दी है, स्क्रीनशॉट करके रख लें और आप याद कर लें इसको, तो बहुत ही आपके लिए मदद रहेगी इसकी। तो देखिए आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझाया है किस तरह क्वेश्चन को करना चाहिए, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है उनको। तो आपको मैंने सब तरीके से बता दिया है, रटना नहीं है, फिर से बोलूँगी, हमेशा समझना है आपको। और आप क्विज लगाइए, आप जैसे स्टॉप करके वीडियो को आप अपने कमेंट में आप आंसर दीजिए, जिससे आपको पता चले आपको कितना आता है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो आप इसको भी आप इसको ट्राई कीजिए। और अब आपके ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके आते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिले किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपने इससे रिलेटेड और भी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, प्रश्नावली, सारी प्रश्नावली के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आप आंसर अच्छे से दे पाएँ। आगे मैं इसी तरह और वीडियो डालूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड डालेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपके भी टॉपिक क्लियर होंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।